कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी आपका जीवन बदल देती है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे एंड्रॉयड ऐप पॉकेट कहानियाँ को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज मैं अपनी उसी कहानी का पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर सुनीता दीदी का फ़ोन इतनी रात में क्यों आया था। तो चलिए कहानी को वहीं से शुरू करते हैं। एक रात करीब 10 बजे दीदी का फ़ोन आया। वो बोली, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद अगले ही दिन गांव से मेरी सास नंद के घर दिल्ली आ गई थी। फिर वो दोनों वहाँ से सीधा मेरे घर आई और फिर घर आकर मेरी नंद ने मुझसे कहा, देखो सुनीता, पास के मोहल्ले में एक साधु बाबा का डेरा है, तुम हमारे साथ वहाँ चलो, शायद उनके आशीर्वाद से तुम्हारी गोद भर जाए। जिसके बाद मैंने उनकी बात मान ली और मैं उनके साथ वहाँ गई थी। अब उन्होंने मुझे अगली अमावस की रात बुलाया है। खैर, लेकिन अब तुम्हारे जीजा जी का स्वभाव और व्यवहार मेरे साथ अजीब सा होता जा रहा है। अब वो दूसरे कमरे में सोने लगे हैं। मुझे भी अब समझ नहीं आता कि उनसे क्या बोलूं। ये सुनकर मैं पहले थोड़ी देर चुप रहा। फिर भला मैं उनसे क्या कहता, सिवाय इसके कि दीदी थोड़ा सब्र करो, देखो कुछ दिनों बाद फिर पहले जैसा सब नॉर्मल हो जाएगा। मैंने यही बात उन्हें बोली, जिसके बाद उन्होंने हामी भरकर फ़ोन रख दिया। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। इन दिनों में ना तो दीदी का फ़ोन आया और ना ही कोई चिट्ठी आई। एक दिन मैंने ही उन्हें फ़ोन किया, फ़ोन दीदी ने ही उठाया। मेरे बार बार पूछने पर वो बोली, भैया उन्होंने अपना तबादला दिल्ली से जबलपुर करवा लिया है और अब मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। कहने के लिए यहाँ उनकी बहन और बहनोई हैं। बस इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। अब समय गुजरता गया और 6 महीने बीत गए। एक दिन जीजा जी के बड़े भाई साहब, जो हमारे ही शहर में रहते हैं, बाजार में मिल गए। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जीजा जी ने जबलपुर में अपने ही बैंक में काम करने वाली एक तलाकशुदा महिला से शादी कर ली है। जीजा जी ने दूसरी शादी कर ली। ये सुनते ही लगा जैसे आसमान में कड़कड़ाती हुई एक बिजली चमकी और सीधे मुझ पर आ गिरी है। मैं चुप रह गया और सोचने लगा कि ये खबर पाकर दीदी पर क्या गुजरेगी। इसलिए मैंने रात को फ़ोन पर इस बारे में दीदी से बात की तो वो बोली, भैया मैं जानती थी कि वो ऐसा ही करेंगे। खैर, अब ये सब बात छोड़ो। अब तुम मेरी चिंता मत करना, अपनी शादी की बात चलाना और कोई अच्छी लड़की मिले तो जल्दी से शादी कर लेना। भैया अब मैं किसी तरह से अपनी बाकी ज़िंदगी काट लूँगी। जिस पर मैंने उन्हें बोलना चाहा, पर दीदी ये अकेलापन, जिस पर वो मेरी बात को काटते हुए बोली, हाँ भैया एक बात और ध्यान रखना, मेरा फ़ोन ना भी आए तो भी समझ लेना कि मैं अच्छी हूँ। जिसके बाद उन्होंने रोते हुए फ़ोन काट दिया। अब 2 महीने बाद मेरी शादी पक्की हो गई। मेरी शादी में दीदी आई जरूर, लेकिन पूरे समय खामोश रही। शादी पर उन्होंने मुझे जो गिफ्ट दिया उसे मैंने सबसे ज़्यादा अनमोल गिफ्ट मानकर अपनी अलमारी में सहेज कर रख लिया। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए चला गया। वहाँ से वापसी आने के बाद मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। फिर एक रात करीब 10:30 बजे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पुलिस स्टेशन से था। एक पुलिस वाले ने कहा, सुनीता नाम की महिला ने यहाँ आत्महत्या कर ली है, आप जल्दी आ जाइए। यह सुनते ही मैं सन्न रह गया। माँ को साथ लेकर मैं दिल्ली पहुँचा। अब क्योंकि दीदी अकेली ही रहती थी, इसलिए दीदी का अंतिम संस्कार मुझे ही करना पड़ा। मैंने अपनी तरफ से जीजा जी को फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो नहीं आए। जिसके बाद मैं सोचने लगा कि दीदी की आत्महत्या के लिए सिर्फ जीजा जी ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने दीदी को जो अनगिनत दर्द दिए वो आखिर कब तक सहती। फिर इस तरह का अकेलापन किसी उम्र कैद की सज़ा से कम दर्दनाक होता है क्या? पहले जीजा जी का अलग कमरे में सोना, फिर उसके बाद बिना कुछ बताए चुपचाप जबलपुर तबादला करवा लेना और उस सब के बाद वहाँ जाकर दूसरी शादी करना। दीदी के साथ ये उनका अपराध है, इसलिए मैं केवल उन्हीं को दीदी का अपराधी मानता हूँ। अब जैसे तैसे मैं उन पुरानी यादों के दायरे से बाहर निकला और बिस्तर पर आकर लेट गया। मेरी पत्नी जूही मायके गई हुई थी, इसलिए अकेलापन जैसे मुझे निगलने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। फिर उसमें दीदी की यादें। तभी मुझे उनके द्वारा शादी में दिए गए अनमोल गिफ्ट की याद आई। मैं तेजी के साथ कमरे में गया, अलमारी खोली और उसमें दीदी का दिया गिफ्ट निकाला। अब मेरे सामने दीदी का दिया सिल्वर पेपर में लिपटा अनमोल गिफ्ट था। मैंने सिल्वर पेपर का वो कवर हटाया तो मैं हैरान रह गया। दीदी ने मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी लगने वाली प्रेमचंद की वो किताब दी थी। मैंने उस किताब का पहला पन्ना उल्टा
उस पर दीदी ने अपने हाथ से लिखा था, प्रिय अनमोल भैया को शादी पर एक बहन का अनमोल तोहफा। भैया, जिंदगी में कभी किसी को अपनी कठपुतली मत बनाना और ना ही कभी खुद किसी की कठपुतली बनना। तुम्हारी दीदी सुनीता। उनके द्वारा लिखे शब्द पढ़कर मैं रोने लगा और उसी हालत में किताब के अगले पन्ने पलटने लगा। तभी उनमें से एक कागज जमीन पर आ गिरा। मैंने उस कागज को उठाकर पढ़ना शुरू किया तो मेरी आंखें फिर से भर गई। आखिर सुनीता दीदी के उस खत में ऐसे क्या राज छुपे थे, ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को देखते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ आपसे इसी कहानी का अगला पार्ट लेकर।